नमस्कार साथियों। यूपी टीचिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और निरंतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 में है विधि के समझ समता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है आर्यस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का में है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 का पुरुष और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 खा सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण।
अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, यानी कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। एक 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान। अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 में है राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 169 में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन का प्रावधान। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना का प्रावधान। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 187 राज्य के विधान मंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, यानी कि राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं ग्राम पंचायत जैसे। अनुच्छेद 243 ता परिभाषाएं जैसे नगरपालिका की। अनुच्छेद 243 का जिला योजना के लिए समिति का प्रावधान। अनुच्छेद 243 याड़ा महानगर योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 याजा परिभाषाएं सहकारी सोसाइटियां। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि
बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान। अनुच्छेद 279 का माल और सेवा कर परिषद यानी जीएसटी। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 299 संविदाएं। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 खा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों राज प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। अनुच्छेद 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 चा सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 झा गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हमने पढ़े। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगे तो इसको दूसरे साथियों तक जरूर पहुंचाएं, इसको शेयर करें और कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।